Good morning, everyone. Last class we discussed about the concept of hydrolysis. जो hydrolysis की definition थी, the reaction in which cations or anions are both the ions of salt react with water to produce acidity or basicity or sometimes neutrality to the solution called हाइड्रोलिसिस. तो जो साल्ट्स के टाइप्स है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो लास्ट में मैंने बताया था, डायरेक्ट अगर कोई भी साल्ट दिया रहेगा तो आप उसको, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या उसका पीएच कितना रहेगा, या आप डायरेक्टली बता सकते. अगर इफ इट इज नॉट अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगर वो वीक एसिड वीक बेस का साल्ट नहीं है तो बाकी जो तीन टाइप्स के साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सीधा सीधा दोनों अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो सोल्यूशन याद रखो, सोल्यूशन न्यूट्रल, पीएच इज इक्वल टू 7. अब उसके बाद जो बचे हुए दो है, एक स्ट्रांग होता है दूसरा वीक होता है, तो उसमें से जो भी स्ट्रांग होगा, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच लेस देन 7. अगर बेस स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन बेसिक, पीएच ग्रेटर. डायरेक्टली बाकी आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मैकेनिज्म आप यानी वो याद भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी पता, जो स्ट्रांग रहेगा वो नेचर, दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, और बाकी दो में से एक स्ट्रांग है तो जो स्ट्रांग रहेगा, एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक, बेस स्ट्रांग है तो बेसिक. ठीक है, चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट, हाउ दिस साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस लाइक NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का, या KCl पोटेशियम क्लोराइड, या K2SO4. यहाँ पे देखो जो दोनों आयन दिखते हैं, सोडियम पोटेशियम दिखता है तो स्ट्रांग बेस है, ClSO4 NO3 दिखता है तो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे सोडियम भी है, Cl भी है, HCl NaOH, KOH HCl, KOH H2SO4, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है. अब जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल कैसे होगा, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल कैसे होगा, जब इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा. हाउ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल फॉर द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस टाइप ऑफ साल्ट does not undergoes hydrolysis. जब दोनों साल्ट जो दोनों एसिड और बेस से जो बना है साल्ट, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, that solution is always neutral, pH is equal to 7, and such type of salt does not undergoes hydrolysis. उस टाइप के साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. तो उसका सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लो, सेम आएगा, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, salt of strong acid strong base like sodium chloride, it is a salt of strong acid and strong base. When it dissolved in a water, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, it dissociates completely and form, और फॉर्म क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, किसका साल्ट है, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH being strong dissociate completely and form a cations and anions. वाटर being weak electrolyte, अब जैसे H3O पॉजिटिव लिखा है उसके जगह पे आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं. H3O पॉजिटिव अगर लिखना है तो 2H2O लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट सीधा सीधा being weak electrolyte रिवर्सिबल, तो यहाँ पे फॉर्म होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. वाटर बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा. इन प्योर वाटर, सबसे पहले इन प्योर वाटर, जब भी वाटर प्योर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. तो दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड pH इज इक्वल टू 7. अगर साल्ट डिसॉल्व नहीं किया या कोई भी साल्ट उसमें डाला नहीं प्योर वाटर में. When this salt like NaCl dissolved in water, जैसे आपने NaCl वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा, देखो NaOH when dissolved in water क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म, that form NaOH plus HCl.
मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अब ये रिएक्शन में ये जो साल्ट था स्ट्रॉन्ग का, दैट साल्ट डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, या सोल्यूशन आपको न्यूट्रल क्यों मिलेगा? बिकॉज सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक कब बन सकता? जैसे ये वाटर का सोल्यूशन वाटर है, प्योर वाटर है, जितने H पॉजिटिव आयन है उतने OH नेगेटिव आयन से सोल्यूशन न्यूट्रल है। लेकिन इसमें से एक भी आयन कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो सोल्यूशन का नेचर चेंज होगा, इधर एसिडिक और बेसिक। जो कॉन्सेंट्रेशन, अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सोल्यूशन एसिडिक, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस सोल्यूशन बिकम बेसिक। अब ये कब होगा? जब आप साल्ट डालोगे। तो जैसे आपने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया, सॉरी NaOH लिखा मैंने, NaCl चाहे साल्ट सोडियम क्लोराइड में डिसॉल्विंग H2 that form NaOH and HCl। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर वाटर में कैसे होगा? आयनिक फॉर्म में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2 रिवर्सिबल, फिर से being strong, NaOH is strong base and HCl is also strong, HCl is strong acid। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सेम H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो, अगर ये रिएक्शन का देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों आयंस फॉर्म हुए, कौन सा आयन वाटर के आयंस के साथ रिएक्टिंग, बोथ दिस आयंस ऑफ साल्ट, मतलब ये साल्ट का जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता है, द आयंस ऑफ साल्ट मतलब कौन कौन से, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। यानी आयंस ऑफ वाटर के आयन के साथ ये Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयन की टेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर रिएक्ट भी होते हैं तो क्या फॉर्म होगा? NaOH या HCl। अब ये भी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो पकड़ के तो नहीं रखेंगे, फिर से आयंस में क्या बन गए? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव नहीं। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम ही है। देखो H पॉजिटिव OH वाटर के, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर सेम रिएक्शन में अगर सेम आयंस या सेम रिएक्टेंट होती तब कैंसिल कर सकते, जैसे ये Na पॉजिटिव कैंसिल किया, Na पॉजिटिव सेम है, Cl नेगेटिव सेम है। अब ये फाइनल रिएक्शन H2O रिवर्सिबल H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्या दिख रहा है रिएक्शन? यानी सेम जो वाटर पहले था वैसा है। ये जो वाटर था इसमें आपने सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद देखो एक पहले शुरुआत में क्या था, जितने H पॉजिटिव आयंस थे उतने OH नेगेटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस इज सेम। जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों आयन का सेम होता है तो उसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, pH 7 रहेगा और ये साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, मतलब ये साल्ट ने वाटर को ब्रेक नहीं किया, वाटर का एक भी आयंस कम या ज्यादा नहीं हुआ। देखो जितने H पॉजिटिव आयंस पहले थे उतने OH नेगेटिव आयंस बाद में है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्वालिटी ऑफ दिस आयंस H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन इज नॉट डिस्टर्ब, यानी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। इसका मतलब सोल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था। ये साल्ट डालने के बाद क्योंकि दोनों आयन जो वाटर के आयन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा है, NaOH और HCl दोनों स्ट्रांग है। अब जब दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो फिर से आयन सॉल्यूशन में क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कोई भी आयन, इसका मतलब नाइदर कटायंस नॉर अनायन, नाइदर कटायन नॉर अनायन ऑफ साल्ट रिएक्ट विथ वाटर। अब दोनों आयन वाटर के साथ रिएक्ट, कोई भी आयन रिएक्ट होता तो बोल सकते वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ, लेकिन इसमें दोनों वाटर के साथ, दोनों आयन वाटर के आयन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे, मतलब from that equation या reaction it is also clear that concentration of H positive ions is equal to concentration of OH negative ions and therefore solution is neutral in nature, pH is equal to 7। तो conclusion क्या मिलता है, तो salt of strong acid strong base does not undergoes hydrolysis। परमानेंट यही नहीं, अगर आप दूसरा भी एग्जांपल लोगे जैसे NaCl के जगह पे आप KCl लोगे तो KCl लेने से क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। NaOH के जगह पे क्या फॉर्म होगा, KOH फॉर्म होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी HCl सेम। फिर से आयनिक रिएक्शन लिखोगे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या रहेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉमन आयन कैंसिल हो जाएगी। अब कॉमन आयन कैंसिल होने के बाद लास्ट में आपको यही रिएक्शन मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिसॉल्व करने के पहले भी था ये रिएक्शन साल्ट,
और साल्ट ऐड करने के बाद चेंज नहीं हुआ, वही है जितने पहले का स्ट्रक्चर था सॉल्यूशन का, वाटर मतलब वाटर का, एंड में भी वही H पॉजिटिव H नेगेटिव। तो उसका मतलब हुआ कोई भी सॉल्यूशन वाटर का आयंस डिस्टर्ब नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ साल्ट डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, Na2SO4 का लेते हैं, सोडियम सल्फेट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका भी NH बनेगा, इसका H2SO4 बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, फिर से दोनों आयंस फॉर्म हो गए, दोनों साइड में सेम रहेंगे, कैंसिल करो तो लास्ट में आपको यही इक्वेशन मिलेगा। तो H2 रिवर्सिबल है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अगर इसमें से एक भी आयन कम होता तो आप बोल सकते थे अगर OH होता तो सोल्यूशन बेसिक होगा, या H पॉजिटिव होता तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये साल्ट के लिए कंक्लूजन ये निकलता है, तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो कौन से साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है? ऑप्शन में वगैरह होता है तो आप क्या सोचे, जो भी साल्ट मतलब दोनों स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, तो समझ जा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पीएच सॉल्यूशन का सेवन होता है, सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रखो, मतलब साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो ये हो गया फर्स्ट साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेसिस। एंड देन सेकंड है साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेसिस। बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, उसके एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे? एग्जांपल एसिड स्ट्रॉन्ग बट बेस वीक, वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। एग्जांपल देखो NH4Cl या NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड का है, HCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन NaOH या K नहीं दिख रहा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस, या CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो सारे एग्जांपल है NH4 या NH4/2SO4। ये सभी जो एग्जांपल्स है किसके? इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड NO3SO4 एंड वीक बेस। अब ये सॉल्यूशन का डायरेक्ट मैकेनिज्म के बाद तो क्लियर होगा ही, बट बिफोर दैट जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इफ इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, देन सॉल्यूशन इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, pH इज लेस देन 7 एंड सच टाइप ऑफ साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो इस टाइप के साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। एग्जांपल देखो, अब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्यों सॉल्यूशन एसिडिक होता है, pH को Q लेस देन 7 होता है, हाउ दिस साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट कौन सा एग्जांपल लेंगे? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NH4OH व्हेन इट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया क्या होगा? सबसे पहले एक वाटर के दो पार्ट H पॉजिटिव OH नेगेटिव, उसके दो पार्ट NH4 पॉजिटिव Cl कंबाइन कर दो एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा NH4OH प्लस HCl, होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ओके, साल्ट है बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कंप्लीट, या पूरे रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखो, मतलब इसका सॉल्यूशन जब एक बीकर में ये सॉल्यूशन है तो कौन से फॉर्म में रहेगा? साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग ऑलवेज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। वाटर बीइंग वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका डिसोशन कंप्लीट नहीं होता है, उसको ऐसे रखो। बाद में वीक बेस है जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वीक है तो वीक का मतलब जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट कन्वर्शन नहीं होता है इसमें। लेकिन फिर से यहाँ पे HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड इट डिसोशिएट कंप्लीटली एंड फॉर्म H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जो उसके फर्स्ट टाइप के साल्ट में बताया था, अगर सेम आयन आपको दोनों साइड में अगर सेम आयन हो गए तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे वहां पे Na पॉजिटिव, उधर भी Na पॉजिटिव था, इधर भी Cl नेगेटिव था, इधर भी Cl, तो कैंसिल करें। अब यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कैंसिल करो दोनों साइड में। NH4 यहाँ पे, लेकिन वो साइड में NH4 पॉजिटिव आयन नहीं दिख रहा। देन Cl नेगेटिव है, अब यहाँ पे भी Cl नेगेटिव है, कैंसिलिंग कॉमन आयन। अब रिएक्शन लिखो, जो बचा हुआ तो अभी सेम नहीं है,
कुछ भी नहीं सेम। देन सेकंड रिएक्शन NH4 पॉजिटिव प्लस H2O रिवर्सिबल, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा NH4OH प्लस H पॉजिटिव। अब देखो कंपेयर करो, जो पहला रिएक्शन पहले एग्जांपल में जो दोनों एग्जांपल है तो उसमें क्या दिखा था, H पॉजिटिव दोनों आयन से। अब यहाँ पे दिस सोल्यूशन कंटेन, ये एक्वायस सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन कंटेन एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, और जब सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो उसका मतलब है इट इज द साल्ट ऑफ दिस सोल्यूशन इज, क्योंकि वहां पे OH निगेटिव आयन नहीं, क्योंकि बेस जो बना वो कौन सा है, वीक है, जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन H पॉजिटिव जो फॉर्म हुआ, बीइंग सोल्यूशन में H पॉजिटिव अगर आयन प्रेजेंट रहा, मींस दिस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर एंड pH इज लेस देन 7। और यहाँ पे देखो ये रिएक्शन से मतलब क्या हुआ, जो आपने साल्ट डाला था वाटर में, डिसॉल्व किया था, तो जो साल्ट के दो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयन मतलब कट आयन ने क्या किया, जो वाटर का एक आयन था, पहले वाटर में क्या था, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन, लेकिन NH4 ने क्या किया, जो वाटर का OH नेगेटिव आयन अपनी तरफ खींच लिया, और खींचने के बाद क्या बना NH4OH। अब OH यूज हो गया तो कौन सा बचा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ गया, एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस एंड देयरफॉर solution become acidic in nature and this salt brings about the hydrolysis of water। मतलब ये साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता, या डेफिनेशन जो बताते हैं either cations or anions or both the ions of salt react with water to produce acidity or basicity to this solution। यहाँ पे देखो cation of salt react with water to produce acidity to this solution, means this salt, ammonium chloride, salt of strong acid and weak base undergoes hydrolysis। तो इस टाइप का अगर साल्ट रहा तो ये सॉल्यूशन का साल्ट का pH क्या रहेगा, pH is less than 7 एंड सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर। तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और pH जो सॉल्यूशन करेगा मतलब लेस देन 7 एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर।